Hello everyone, how are you? I hope each and one of us absolutely good. My name is मनीष और आज हम इस प्यारे से क्लास में पढ़ने जा रहे हैं वही हमारा चैप्टर। उसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे क्लॉथ। क्लॉथ क्या होता है, हम क्लॉथ के बारे में पढ़ेंगे। क्लॉथ एक वो प्लेस होती है जिसके ग्राउंड वाटर लो हो जाए। क्या होता है? लैक ऑफ वाटर इन द एरिया। क्या होता है? वाटर की कमी होता है। क्या होता है? वाटर की कमी हो जाए और तब कई सालों से रेन ना हो, जैसे कि मैंने बताया था 10 मेरे पिछले 10 ईयर्स से रेन नहीं हुई थी। पिछली बार तब इतनी तेज रेन आई, बारिश हुई तब वहाँ पर बारिश हुई थी। ऐसे इलाकों को कहते हैं हम क्लॉथ एरियाज। फिर टेट्रासिफिकेशन क्या होता है? टेट्रासिफिकेशन क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ अ टेट्रास by erosion of vegetation due to harsh weather is called टेट्रासिफिकेशन। क्या? फॉर्मेशन होना। अच्छा बड़ा जंगल है, उसका फॉर्मेशन होना टेट्रास में ड्यू टू हार्श वेदर कंडीशन इज नोन एज टेट्रासिफिकेशन। तो हमारा सहारा टेट्रास अफ्रीका में उसका ये माना जाता है कि उसका टेट्रासिफिकेशन हुआ है। वहाँ पे अमेज़न फॉरेस्ट ऐसी नदी रहती थी, तो उसके हमें ट्रेसेस मिले हैं। वहाँ पे हमें फिशेस की बोन्स मिली हैं। तो यहाँ माना जाता है कि करोड़ों साल पहले, लाखों साल पहले वहाँ पर होता था जंगल। इसलिए तो वो एनिमल्स हैं, वो के हार्श कंडीशन के कारण वहीं पर टाई हो गए, जिसके कारण कि उनके फिर हजारों साल पहले था तो वो जमीन के नीचे ताता के वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। और आज के दिन इसलिए सारे देश में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम मिलता है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण भी होता है। कई बार डिफॉरेस्टेशन करते हैं, मैंने बताया था किस कारण से करते हैं, इसके कारण भी हो जाता है। इम्प्रॉपर इरिगेशन, वहाँ पर लेन ना हो, स्लोथ वगैरह पड़ता है, उसके कारण भी होता है। और टेट्रासिफिकेशन तो इरिगेशन ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर टेट्रासिफिकेशन के कारण टेट्रासिफिकेशन हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है? क्लाइमेट का मतलब अर्थ का क्लाइमेट चेंज होता है। अर्थ के क्लाइमेट में इंक्रीज आता है। अपने एवरेज टेम्परेचर से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण तो आइस कैप्स हैं हमारे तो हमारे ग्लेशियर्स हैं। एंटार्क्टिका, आर्कटिक सर्कल, यहाँ पे कितने सारे ग्लेशियर्स हैं। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर आइस कैप्स हैं, वो पिघलने लग जाती हैं। और ये किसके कारण होता है? एक्सेसिव पॉल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन के कारण ग्लोबल वार्मिंग कॉज होता है। ग्लोबल वार्मिंग हमने पढ़ ली थी, आज पढ़ेंगे स्पीसीज क्या है? स्पीसीज एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। क्या? एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल सेम टाइप के। क्या? एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल सेम टाइप के तो सक्सेसफुली ब्रीथ कर सके। जैसे कि तो काऊ है, वो एक स्पीसीज है। टाइगर की एक स्पीसीज है, लायन की एक स्पीसीज है, ह्यूमंस की एक स्पीसीज है। हाँ, और तो हमारी मंकीज है, उनकी एक स्पीसीज है। टाइगर्स की, इन सब की एक स्पीसीज है। मतलब अपनी अपनी खुद की। क्यों? सारे टाइगर एक जैसे ही तो होते हैं, लगभग सारे। तो हमारे लॉयंस है, वो ऑल लॉयंस आर सेम ना, तो इसलिए इनकी क्या एक स्पीसीज है। तो स्पीसीज क्या होती है? अ स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन ब्रीथ एंड सक्सेसफुली fertilize their offspring is known as species। तो हम फिर बताएंगे make the world of cleaner place।
हमारे अर्थ को हरा भरा बना दो, क्योंकि हरा भरा बनाने से क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होगा। जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं उसे तो अच्छा करने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। इसलिए क्या करना है? पेपर्स को रिसाइकल करना है। क्या करना है? पेपर्स को वेस्ट नहीं करना है। पेपर को रिसाइकल कैसे करें? The paper industry is a leading cause of deforestation। क्या है? तो हम पेपर्स नहीं है जिन पे हम लिखते हैं, वो क्या है? वो सबसे बड़ा कॉज है। किसके? सब जैसे ये पेपर नहीं है, ये सबसे ये पेपर इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में ये पेपर बनाए गए हैं, मैन्युफैक्चर हुए, वहाँ पे क्या किया जाता है? ट्रीज को कट डाउन किया जाता है, फिर ट्रीज से इन पेपर्स को मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। तो पेपर्स की इंडस्ट्रीज है, पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, वो सबसे बड़ा रीजन है। किसके लिए? डिफॉरेस्टेशन के लिए। लाखों करोड़ों पेड़ काटे जाते हैं किताबों को बनाने के लिए, और हम लोग क्या करते हैं? उन किताबों के पेज फाड़ के और उनके एरोप्लेन बना के उतार देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, उन पे लिखना चाहिए सिर्फ। तो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर रिड्यूस द कमर्शियल। तो क्या करते हैं? रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। मान लो आपकी एक नोटबुक है, उसे आपने उसको फैक्ट्री में रिसाइकल किया, तो उससे एक और नोटबुक बनाई, वो थोड़े ब्लैक कलर के पेजेस नहीं होते, वो नोटबुक। तो एक उसी नोटबुक से एक और नोटबुक बन गई ना। तो इससे कम ट्रीज को कट डाउन किया जा सकेगा। तो हमें ऐसा करना चाहिए जिससे हम रिसाइकलिंग ऑफ पेपर करना चाहिए, क्योंकि पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रीज को कट डाउन करना पड़ता है। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर में कितनी ज़्यादा सबसे बड़ा डिफॉरेस्टेशन का कारण है, इसलिए हमें पेपर को रिसाइकल करना चाहिए। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? वापस ट्रीज को प्लांट करना, इसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। कंजर्वेशन क्या होता है? किसी चीज को कंजर्व करना, किसी चीज को बचाना। Conservation of forest and wildlife due to the threat of mechanism, it is impossible. It is important। वो हंटर्स होते हैं, इन सब के कारण हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। किन के कारण? हंटर्स वगैरह। हंटर्स के कारण अब हंटर्स क्या करते हैं? तो हमारे एलिफेंट्स होते हैं, उन्हें मार डालते हैं। उनके तो दांत नहीं होते, उन्हें लेता रहता है कि एक दांत के 2 से 2.5 लाख में वो उन्हें सेल कर देते हैं। तो ऐसे हमें उनसे कंजर्व करना है, इसलिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना देते हैं, नेशनल पार्क्स बना देते हैं, ताकि क्योंकि वाइल्ड लाइफ है वो हमारे एनवायरमेंट को मेंटेन करने में, बैलेंस बनाने में, हमारे नेचर में बहुत बड़ा, उनके बिना बैलेंस नहीं बन पाता है। क्या होता है? उनके बिना बैलेंस नहीं बन पाता है, क्योंकि नेचर ने ऐसे साइकिल बना रखी है ना, एनवायरमेंट कितनी अच्छी तरह से डिजाइन कर लगा। अब उसमें से ऐसे स्पीसीज एक आधी स्पीसीज रहता है कि तो एनवायरमेंट को इफेक्ट तो होगा ही ना, इसलिए तो फिर हमें इफेक्ट होगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक नेचुरल ऑकलिंग सेंचुरी होती है, जैसे कि आइलैंड। तो आइलैंड है इसलैंड, तो जैसे कि तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, क्या करे? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे स्पीसीज को हंटिंग, कंपटीशन और पोचिंग से। हंटिंग और पोचिंग से
अगले प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे जिसे वाइल्ड लाइफ को, उसे हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हंटिंग नहीं हो सकती और ना ही पोचिंग हो सकती है। तो कल हम नेशनल पार्क्स के बारे में बताएंगे। नेशनल पार्क्स में क्या होते हैं, फ्लोरा और फौना। फ्लोरा होते हैं, फ्लोरा क्या होते हैं, फ्लावर्स मतलब प्लांट, प्लांट्स को फ्लोरा कहते हैं, फौना एनिमल्स को कहते हैं। तो आज की हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ना करें, ना लगे तो भी कर देना। थैंक यू वेरी मच।